हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। सब लोग घर पहुँचते हैं, तभी राजवीर का फ़ोन बजता है। राजवीर सबसे कहता है, अर्जेंट फ़ोन है, हम अभी आते हैं। ये कहकर राजवीर बाहर की ओर गया। राजवीर के पीछे पीछे कनिका भी महल से बाहर जाकर राजवीर की बात सुनने की कोशिश करने लगी। राजवीर को उसके खास आदमी का फ़ोन आया हुआ था। राजवीर ने कनिका को अपने पीछे आते हुए देख लिया था, फिर भी राजवीर ने जानबूझकर कनिका के सामने फ़ोन उठाया। राजवीर का आदमी बोला, बॉस आपने कहा था कनिका के बारे में जानकारी चाहिए थी, तो बॉस ये पता चला है कि कनिका आपके यहाँ आने से पहले मनीषा से मिली थी, पर हमें ये पता नहीं चल पा रहा है कि मनीषा से इसके क्या कनेक्शन है। राजवीर कहता है, बहुत ही बढ़िया, ऐसे ही काम करते रहना। और राजवीर जानबूझकर कनिका के सामने कहता है, सुजीत सिंह को जहाँ भी देखो वहीं गोली से उड़ा दो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कनिका राजवीर की बात सुनकर घबरा जाती है और महल के अंदर जाती है। कनिका सीधे अपने कमरे में जाती है। अनुष्का को कनिका की ये बात अजीब लगी। अनुष्का ने भी कनिका के पीछे पीछे उसके कमरे तक जाती है। कनिका दरवाज़ा बंद करते हुए मनीषा को फ़ोन करती है और कहती है, मनीषा जी, आपके बेटे की जान को राजवीर से खतरा है। राजवीर ने सुजीत सिंह को मारने के लिए कहा है। अब आप देखो आपके बेटे को कैसे बचाना है। मैंने तो अपना काम पूरा कर दिया आपको खबर देकर, अब आप लोग देखना क्या करना है आप लोगों को। अनुष्का ने सारी बात सुन ली। अनुष्का को इतना गुस्सा आ रहा था कि उसे लगने लगा कि अभी जाए और कनिका का गला दबा दे। तभी अनुष्का खुद को समझाते हुए कहती है, रिलैक्स अनुष्का, ये कनिका छोटी मछली है, अगर बड़ी मछली को पकड़ना है तो ये छोटी मछली को ऐसे ही छोड़ना होगा। अनुष्का राजवीर को मैसेज करने ही वाली थी, तभी वो सोचती है, नहीं नहीं, हमें ये बात राजवीर को मिलकर बतानी चाहिए। रात को हम उनसे मिलने जाएंगे। रात का खाना खाकर सब लोग अपने अपने कमरे में जाते हैं। वहीं अनुष्का अपने बेड पर बैठकर राजवीर से मिलने का प्लान कर रही थी। अनुष्का ने भी इस बार बालकनी का रास्ता अपनाया और सीधा राजवीर के कमरे में चली गई। राजवीर घोड़े पेंचकर सोया था। आज राजवीर काफ़ी थका हुआ था। लड़कियों की शॉपिंग और लड़कों की शॉपिंग बैग उठाकर उनकी सेवा जो करनी पड़ती थी, इस कारण राजवीर आज जल्दी ही सो गया। अनुष्का राजवीर को सोया देख कहती है, अरे यार, ये तो सो गया, पर सोते हुए कितना अच्छा लग रहा है। मेरे राजवीर को किसी की नज़र ना लगे। अनुष्का से रहा नहीं गया और अनुष्का राजवीर के गाल खींचने लगी। अनुष्का ने राजवीर के गाल खींचे, तभी राजवीर नींद से जाग गया और सामने अनुष्का को देख चौंक गया। तुम यहाँ कैसे आ गई? ओ, हमारे बिना एक रात भी नहीं रह सकती आप। तभी राजवीर अचानक से होश में आकर कहता है, अनुष्का, आप बालकनी से आ गई क्या? आपको कहीं लगी तो नहीं ना? अनुष्का, दिखाओ, आपको कहीं लगी तो नहीं ना? अनुष्का कहती है, चुप, एकदम चुप, आप कितना बोलते हो, हमें जवाब तो देने दो। हम बालकनी से आए हैं और हमें कहीं नहीं लगी, हम एकदम ठीक हैं। अनुष्का के मुंह से ये बात सुनकर राजवीर को अब सुकून मिला। राजवीर कहता है, बोलो, आपको ऐसे आने की क्या ज़रूरत पड़ गई? अनुष्का कहती है, राजवीर, तुमने सुजीत को मारने का ऑर्डर दिया है क्या? अनुष्का का सवाल सुन राजवीर कहता है, अरे नहीं, हमने बस कनिका को डराने के लिए ये कहा था। अनुष्का कहती है, कनिका ने ये बात मनीषा को बता दी है। राजवीर कहता है, हम भी तो यही चाहते थे, मनीषा अब सुजीत को बचाएगी और हमारे यहाँ समीर और काव्या की शादी अच्छे से हो जाएगी। वैसे हम जानते हैं कि कनिका ये बात मनीषा को ज़रूर बताएगी और वैसा ही हुआ। अनुष्का कहती है, राजवीर, सच सच बताना, सुजीत कहाँ है? हमारे आदमियों ने पूरा राजपूताना देखा पर सुजीत नहीं मिला। हम जानते हैं आपने ही कुछ किया है, तो बताओ आपने उसके साथ क्या किया है? राजवीर कहता है, कुछ नहीं किया, बस उन्हें कैद कर लिया है ताकि हम मनीषा को मजबूर कर सकें, पर यह बात बाहर नहीं जा सकती, समझिए आप। अनुष्का कहती है, जी पति परमेश्वर जी, आप कहेंगे
वैसा ही होगा। राजवीर कहता है, आजकल आप हमारी कितनी बात सुनने लगी हो, तो चलो अब जल्दी से हमें एक अच्छा सा हक दे दो। अनुष्का राजवीर को गले लगाती है। तभी राजवीर के रूम का दरवाज़ा खटखटाता है कोई। अनुष्का कहती है, राजवीर अब क्या करें? तभी राजवीर अनुष्का को छुपने के लिए कहता है। अनुष्का कहती है, राजवीर हम कहाँ छुपे? राजवीर कहता है, बेड के नीचे। नहीं नहीं, तुम ना कबर्ड में छुप जाना। राजवीर अनुष्का को अपने अलमारी में छुपा देता है। राजवीर नॉर्मल होकर दरवाज़ा खोलता है और सामने कनिका खड़ी हुई होती है। राजवीर कनिका को देख कहता है, इतनी रात को हमारे कमरे में क्या कर रही हो? कनिका कहती है, राजवीर मुझे अंदर भी नहीं आने दोगे क्या? राजवीर कनिका को टोकते हुए कहता है, नहीं, हमें सोना है तो तुम भी जाकर सो जाओ। फिर भी ये बेशरम कनिका राजवीर की बात सुनकर भी अनसुना करके कमरे के अंदर आ जाती है। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। कनिका ने राजवीर की बात सुनकर भी अनसुना कर दिया था और सीधा राजवीर के कमरे में घुस गई। राजवीर उसे रोकने की कोशिश करता रहा। उससे पहले ही कनिका रूम में पहुंच गई थी। राजवीर भी कनिका के पीछे पीछे रूम में आ गया। कनिका कहती है, अरे वाह राजवीर, तुम्हारा कमरा तो कितना खूबसूरत है। राजवीर कहता है, कनिका तुम यहाँ से जा सकती हो, हमें नींद आ रही है, हमें सोना है और हम आज बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो क्या आप हमें आराम करने नहीं दोगी? कनिका ने जानबूझकर ऐसी नाइट ड्रेस पहनी थी कि अगर उसे कोई देखता तो देखता ही रह जाता, पर राजवीर ने उसे एक नज़र भी नहीं देखा। अगर राजवीर की जगह कोई और भी होता तो कनिका की खूबसूरती में बहक जाता, पर राजवीर को तो सिर्फ अनुष्का ही भाती थी। राजवीर के चारों तरफ लड़कियां ही घूमती रहती थी, पर राजवीर की नज़र उन लड़कियों पर कभी पड़ी ही नहीं। उसकी नज़र तो हमेशा ही अनुष्का को खोजती रहती थी और कनिका भी काफ़ी खूबसूरत थी, पर राजवीर ने उसे एक नज़र भी नहीं देखा और बाहर जाने के लिए कह दिया। कनिका कहती है, राजवीर हम कितने दिनों के बाद मिले हैं और तुम हमें ऐसे भगाना चाहते हो? हमसे थोड़ी बात करो फिर सो जाना। राजवीर मन में कहता है, राजवीर बेटा ये ऐसे जाने वाली नहीं है, तो इसे निकालने के लिए थोड़ी सी बात तो करनी ही पड़ेगी। राजवीर कहता है, हाँ बोलो क्या बात करनी है, हम आपको सिर्फ 10 मिनट देते हैं, कहो क्या बात करनी है। कनिका कहती है, हाँ ठीक है, 10 मिनट तो बहुत कम है आपसे बात करने को। राजवीर आप हमें ये बताएं कि आप अनुष्का से प्यार करते हैं या नहीं, और शादी भी करने वाले थे, फिर ऐसा क्या हुआ जो आप लोग दुश्मन की तरह रहते हैं? राजवीर मन में ही सोचता है, अरे अब इस नई कहानी बनाकर बतानी पड़ेगी, ऊपर से अनुष्का भी इस कमरे में है। राजवीर को कनिका फिर से आवाज़ देती है, राजवीर कहाँ खो गए, बताओ भी क्या हुआ तुम दोनों के बीच? राजवीर कहता है, वो अनुष्का को हमारे शादी के दिन पता चला कि वो एक राजकुमारी है, तब से उनके तेवर ही बदल गए। अनुष्का को उनकी सारी प्रॉपर्टी जो मिल गई और वो घमंडी हो गई, तो अनुष्का ने हमें छोड़ दिया, बस इतनी सी बात है, प्रॉपर्टी के लिए उसने हमें छोड़ दिया। राजवीर की बात सुनकर कनिका पूछने लगी, तो आप सब लोग अनुष्का से इतना प्यार से क्यों रहते हो? राजवीर कनिका को जवाब देता है, क्योंकि अनुष्का के पापा पीयूष प्रताप शाह हमारे पापा के जिगरी दोस्त थे। हमारे पापा अनुष्का को यूं अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए हम सब अनुष्का के साथ हैं। वो कुछ भी करे, पर हम सब लोग राजा शाह की बेटी को अकेला नहीं छोड़ सकते। कनिका कहती है, हमें नहीं पता था कि अनुष्का इतनी लालची इंसान है, अपनी प्रॉपर्टी पाने के लिए तुम जैसे इंसान को छोड़ दिया उसने। हमारा बस चलता तो अनुष्का को हम छोड़ते नहीं, पर ये आप दोनों के बीच की बात है, तो हम भी उसमें कुछ नहीं कर सकते। पर राजवीर अगर कोई बात भी हो तो आप हमारे पास आ सकते हैं, और रहा सवाल अनुष्का का, तो हम जानते हैं आप अनुष्का से बदला तो लेकर ही रहेंगे, और अनुष्का जैसी पागल लड़की को अपनी असली जगह मालूम होनी चाहिए। कनिका की बात सुनकर राजवीर और अनुष्का को बहुत गुस्सा आने लगा, पर क्या करे अब। तभी राजवीर कहता है, कनिका तुम्हारे 10 मिनट हो गए, तो आप जा सकती हो।
कनिका जानबूझकर गिरने का नाटक करती है। उसने सोचा कि राजवीर उसे भागकर पकड़ने आएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। कनिका सीधा जाकर ज़मीन पर गिर गई। कनिका सोच में पड़ गई, आखिर राजवीर ने उसे क्यों नहीं बचाया। तभी राजवीर कहता है, कोई बात नहीं कनिका, तुम जा सकती हो। कनिका जैसे तैसे उठकर रूम से बाहर जाती है। राजवीर भागकर कमरे का दरवाज़ा बंद करता है और अलमारी के पास आकर अलमारी खोलता है तो अनुष्का को देख शॉक होता है। अनुष्का अलमारी में आराम से बैठी हुई थी और राजवीर कनिका की बातें सुन रही थी। अनुष्का को ऐसे देख राजवीर कहता है, ओ मेरी शेरनी, आप ठीक तो हो ना। अनुष्का अपने हाथ आगे बढ़ाती है और सीधा राजवीर की गोद में जाती है। अनुष्का ने ये हरकत बिल्कुल किसी बच्चे की तरह की थी। राजवीर भी अनुष्का को प्यार से अपनी बाहों में उठाकर बाहर लाता है। अनुष्का गुस्से में थी। अनुष्का को कनिका के ऊपर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसे लग रहा था कि वो अभी के अभी जाकर कनिका का गला दबाए, पर क्या करे। अनुष्का को मनीषा की असलियत दुनिया के सामने लानी थी, इसलिए अनुष्का को कनिका की हरकत सहन करनी पड़ रही थी, नहीं तो हमारी शतरानी कब का कनिका को उसकी जगह दिखा देती। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। अनुष्का राजवीर की बाहों में थी। तभी अनुष्का कहती है, राजवीर हमें छोड़ दो, हमें इस कनिका से निपटना है। राजवीर कहता है, अनुष्का आपको ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए। ये कनिका बस एक मोहरा है, आपको ये सब सहन करना होगा। अगर आप मनीषा को अपने किए की सज़ा दिलवाना चाहती हैं तो आपको कनिका को सहन करना ही पड़ेगा। और हमारी अनुष्का इतनी कमज़ोर नहीं है कि किसी के भड़काने से अपना आपा खो दे। अनुष्का कहती है, हम उस कनिका को देख लेंगे, उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे ही पति को हमारे खिलाफ भड़काने की, और तो और ऐसे कपड़े पहनकर आ गई कि जैसे आपको हमसे चुरा लेगी। उसे तो हम उसकी जगह दिखा कर ही रहेंगे। राजवीर कहता है, अरे तो कोई जल रहा है, हमें ना बहुत तेज़ जलने की बू आ रही है। अनुष्का कहती है, हाँ हम जल रहे हैं क्योंकि हम आपके साथ किसी और लड़की को देख भी नहीं सकते और आप ये बात अच्छे से जानते हो। राजवीर अनुष्का को अपनी बाहों में लेकर कहता है, अनुष्का आप भी जानती हैं हम आपसे कितना प्यार करते हैं, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम किसी और लड़की की तरफ आंखें उठाकर भी नहीं देखेंगे। अनुष्का कहती है, राजवीर हमें आप पर पूरा भरोसा है, पर इन लड़कियों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वो ऑफिस में प्रिया क्या कम थी जो ये घर पर कनिका आ गई। दोनों लड़कियां बेशर्म हैं जो हमारे पति पर डोरे डाल रही है। अरे हमारा बस चलता तो हम सारी दुनिया के सामने कहते कि राजवीर सिर्फ हमारा है और हमारा ही रहेगा। राजवीर कहता है, ये बात तो आपने सही कही, हम सिर्फ आपके हैं और आप हमारी। राजवीर आप इतने हैंडसम क्यों हो कि कोई भी लड़की आपके प्यार में गिर जाती है। आपको इतना हैंडसम होने को किसने कहा था। देखिए इस वजह से हमारी कितनी सौतन बन रही है। अब हम कितनों से निपटेंगे। राजवीर अनुष्का की बात सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। अरे अनुष्का आप इतना क्यों जल रही हो, आपसे तो हम शादी कर चुके, अब कहीं नहीं जाएंगे आपको छोड़कर। आप चिंता मत करो, वैसे भी हमारा दिल आपके ही पास है। अनुष्का कहती है, हाँ ये सब ठीक है राजवीर, पर हम अब इस कनिका को कैसे फंसाएंगे। राजवीर कहता है, हमने भी इस बारे में सोचा नहीं है, पर जल्दी से ही कुछ सोचना पड़ेगा। अनुष्का आप आराम से सो जाइए, कल समीर की हल्दी की रस्म है तो आपको ही सब कुछ देखना होगा। आपको अब आराम की ज़रूरत है, अब आप जाइए, आप काफ़ी थकी हुई दिख रही हो। अनुष्का दरवाजे से जाने वाली थी, तभी राजवीर अनुष्का का हाथ पकड़कर कहता है, अरे वहाँ से नहीं, बालकनी से। अनुष्का कहती है, अरे हम तो भूल ही गए थे। देखिए राजवीर, आपकी वजह से हमारे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। राजवीर कहता है, वो कैसे, हमने तो कुछ किया भी नहीं। अनुष्का जवाब देती है, जब आप हमारे आसपास होते हैं ना, तब हमें और कुछ नहीं सूझता। राजवीर कहता है, तो ठीक है, हम हमारा फैसला बदल देते हैं और आप यहीं रुक जाना, हम आपके दिमाग का इलाज कर देंगे। अनुष्का कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है, हम जाते हैं।
राजवीर ने अनुष्का को जाते हुए देखा तो उसे रहा नहीं गया और राजवीर ने अनुष्का को गले से लगाया और उसके माथे पर किस किया। राजवीर ने कहा, अब आप जल्दी से जा सकती हो, नहीं तो दादी आपके कमरे में आ गई तो फिर हमारी खैर नहीं। अनुष्का कहती है, ठीक है हम जाते हैं। अनुष्का और राजवीर आराम से सो रहे थे, पर अनुष्का का नया दुश्मन कुणाल की नींद उड़ चुकी थी। कुणाल को रह रहकर अनुष्का का चेहरा याद आ रहा था। कुणाल अपने दोस्त कबीर से कहता है, कोई इतना मासूम और इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। कबीर कहता है, अरे भाई तू अनुष्का के बारे में सोचना बंद कर दे। कुणाल कहता है, अगर वो हमारे पापा की कातिल की बेटी नहीं होती ना तो उसके लिए हम कुछ भी कर सकते थे, पर कोई बात नहीं, उसकी खूबसूरती हमारी नहीं हुई तो क्या हुआ, तो हम किसी की भी नहीं होने देंगे उसे। अनुष्का को हम जल्द से जल्द ऊपर पहुंचाने वाले हैं। तो मिस अनुष्का प्रताप, आपके कुछ आखिरी दिन बचे हैं तो जी भर के जी लीजिए। अनुष्का कुणाल की दुश्मनी से अनजान थी और वो आराम से सो रही थी, पर कुणाल ने अपने ही पिए दोस्त कबीर से कहा था कि अनुष्का की सारी जानकारी निकलवाओ। कबीर कहता है, कुणाल मैंने सारी जानकारी निकाल ली है अनुष्का के बारे में। कुणाल कहता है, अरे वाह, मैं इसका तो कब से इंतज़ार कर रहा था, अब बताओ भी क्या क्या पता चला है तुमको। कबीर कहता है, अनुष्का 22 साल तक मुंबई में रही, उसे पता ही नहीं था कि वो एक राजकुमारी है। राजा सा का खास आदमी विक्रम ने अनुष्का की परवरिश की। अनुष्का को लड़कियों की तरह नहीं पाला बल्कि एक लड़के की तरह पाला है। और अनुष्का ने अकेले ही मनीषा और उसके बेटे को कितनी बार मुंह के बल गिराया है कि पूछो ही मत। कुणाल कहता है, उसे देखकर लगता नहीं कि वो इतनी स्ट्रांग होगी, पर कोई बात नहीं, मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर मेरी दुश्मन कैसी है, वो लायक तो है ना मेरी दुश्मन की, ये तो देखना ही पड़ेगा। अनुष्का अपने खिलाफ हो रही प्लान से अनजान आराम से सोई हुई थी। अगले दिन अनुष्का जल्दी जल्दी तैयार होकर नीचे आने ही वाली थी, तभी उसे कनिका बीच रास्ते में मिल गई। तो अनुष्का ने अपना पैर बीच में घुसाकर कनिका को नीचे गिरा दिया और कनिका जैसे ही नीचे गिरी तो अनुष्का नाटक करके उसके पास गई और बोलने लगी, अरे कनिका कितना गिरोगी, जब देखो तब गिरती रहती हो। अनुष्का के डबल मीनिंग बातें कनिका को समझ नहीं आए। कनिका कहती है, अनुष्का कोई बात नहीं, तुमने मेरी मदद की इसलिए थैंक यू। अनुष्का कनिका को बिठाकर समीर और काव्या के हल्दी की रस्म की तैयारी शुरू करती है। तभी दादी अनुष्का से कहती है, बेटा आपने पंडित जी से पूछा क्या क्या सामग्री चाहिए। अनुष्का कहती है, दादी हम अभी पूछ कर लेकर आते हैं। अनुष्का पंडित जी से बात करके सामग्री लाने के लिए बाजार जाने लगती है। अनुष्का ने इस बार खुद ड्राइविंग की और अपने साथ किसी को भी नहीं लेके गई। अनुष्का राजस्थान के लोकल मार्केट में गई क्योंकि अनुष्का को पूजा की सामग्री चाहिए थी, इसलिए। तभी वहाँ पर कुणाल भी आया था। कुणाल कबीर से कहता है, आज भगवान से और कुछ मांगा होता तो वो भी मिल जाता। देखो हमारे सामने येलो कलर के घाघरे में राजकुमारी खड़ी है। कुणाल मानो एक पल में अनुष्का की खूबसूरती में खो गया। तभी उसे याद आता है उसे अनुष्का की परीक्षा लेनी है। कुणाल ने अपने आदमियों को अनुष्का के पीछे लगा दिया। वो आदमी अनुष्का के पीछे पीछे चल रहे थे। अनुष्का को पता चलता है कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी अनुष्का अपने घाघरे में लगे हुए आईने से पीछे देखती है तो उसे 4-5 आदमी उसका पीछा करते हुए दिख रहे थे। अनुष्का खुद को नॉर्मल रखकर बाजार से थोड़ी दूर सुनसान जगह जाती है और अपने खुले बाल बांध लेती है। कुणाल भी अनुष्का का पीछा करते हुए उस जगह पहुंच जाता है। चलो भाई लोग जल्दी करो, हमें महल भी वापस जाना है, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है आपसे लड़ने का। आप लोगों को हम 10 मिनट का टाइम देते हैं, इससे ज़्यादा वक्त हमारे पास नहीं है आपके लिए, तो जल्दी से बाहर निकलो। अनुष्का की बात सुनकर कुणाल अपने आदमियों को इशारा करता है, अनुष्का पर हमला करने के लिए कहता है। सब आदमी अनुष्का पर हमला करने लगते हैं। अनुष्का कराटे में माहिर थी तो उसने बड़े ही आसानी से सबको धूल चटा दी। अनुष्का ने बड़े अच्छे से सबकी धुलाई कर दी। तभी पीछे से अनुष्का के ऊपर एक आदमी हमला करता है।
इस वजह से अनुष्का के हाथ से खून निकलने लगता है। कुणाल को भी अनुष्का का खून देखा नहीं जा रहा था। कुणाल बाहर निकलने ही वाला था, तभी अनुष्का अपना रौद्र रूप धारण करती है और सबको इस तरीके से मारती है कि जैसे उस पर कोई खून सवार हो। तभी अनुष्का के पास राजवीर आता है। राजवीर के आदमी अनुष्का पर नज़र रखे हुए थे, इसीलिए उन आदमियों ने अनुष्का के बारे में सब कुछ बता दिया। अनुष्का ने इतनी बुरी तरीके से पहली बार किसी को मारा था। राजवीर ये सब देखकर चौंक गया। राजवीर ने अनुष्का को शांत करने के लिए जल्दी से जाकर उसे गले लगा लिया। राजवीर कहने लगा, शांत अनुष्का शांत, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं, शांत हो जाइए। राजवीर की बाहों में खुद को पाकर अनुष्का अब धीरे धीरे से शांत होने लगी। अनुष्का ने कहा, राजवीर आप कहाँ थे, आपको पता है इस आदमी ने हमारे हाथ पर चाकू चलाई। राजवीर कहता है, कोई बात नहीं, इसे कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे हम, आप पहले शांत हो जाइए। अनुष्का पहले आप शांत हो जाइए। राजवीर को अनुष्का को ऐसे गले लगते हुए देख कुणाल को गुस्सा आता है और कुणाल कहता है, ये कुंवर सा यहाँ क्या करने आए हैं। कबीर कहता है, अनुष्का के पीछे कुंवर सा ही है, कुंवर सा अनुष्का से शादी करने वाले थे, यहाँ तक हमने सुना है, पर दोनों के बीच कुछ हुआ है कि शादी होने से पहले ही टूट गई। फिर भी कुंवर सा अनुष्का की रक्षा करने से पीछे नहीं हटते। कुणाल कहता है, ओह तो ये बात है, कोई नहीं, आज हम सिर्फ अनुष्का की ताकत देखने आए थे, वो हमने देख ली। वैसे ये हमारी दुश्मन के लायक है, बिल्कुल हमारी टक्कर की दुश्मन मिली है। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। कुणाल तो इस बार अनुष्का की ताकत देखने आया था, लेकिन उसकी अगली चाल क्या होने वाली है, और मनीषा भी कनिका के साथ मिलकर कौन सी चाल चलने वाली है। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात और बता देती हूँ कि प्रिया की एंट्री भी बहुत जल्द होने वाली है, तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अपना ख्याल रखें, बाय दोस्तों।